नवसारी के वांसदा में फ़िलहाल मेरी मौजूदगी है और इसी नवसारी में 23-24 जुलाई के दिन 48 घंटों के अंदर 35 इंच से भी ज़्यादा बारिश हुई और जो बारिश यहाँ पे लगातार हुई उसके निशान अभी भी देखने को मिल रहे हैं। मेरे पीछे की तरफ की तस्वीरें मैं आपको सीधा दिखाना चाहूँगा। जो बहती हुई नदी आप देख पा रहे हैं ये कावेरी नदी है। कावेरी नदी खास करके नवसारी में से गुज़रती है और ये नदी जिस प्रकार से बहती हुई दिखाई पड़ रही है इसी अंदाज में सामान्य दिनों में बहती है। लेकिन 23-24 जुलाई के दिन जब नवसारी में 48 घंटों के अंदर 35 से 40 इंच जितनी भारी बारिश हुई तो आप जो ये खुली जगह देख पा रहे हैं नदी पूरी उसने रौद्र स्वरूप धारण कर लिया और इसी खुली जगह से नदी का पानी बहता हुआ आगे की तरफ बढ़ने लगा। आप जो तस्वीरें आप जो पक्के मकान यहाँ पे देख पा रहे हैं बताया जा रहा है लगभग 8 से 10 फीट जितना ये मकान भी पानी में डूब गया। जो लोग इसमें रहते थे वो छतों पर अपनी जान बचाने के लिए मजबूर हो गए। जो तस्वीरें आप यहाँ पे देख पा रहे हैं जो यहाँ पे जंगली वनस्पतियों की स्थितियाँ देख पा रहे हैं इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं किस प्रकार से यहाँ पे जब नदी ने रौद्र स्वरूप धारण कर लिया। जहाँ पे कुछ कच्चे मकान हुआ करते थे आज वहाँ पे मकान के नामो निशान देखने तक नहीं मिल रहे हैं। ये जो जगह है बताया जा रहा है कि जब नदी का पानी यहाँ बहने लगा और नदी जो कि लगभग उसकी चौड़ाई 20 फीट जितनी दिखाई पड़ रही है लेकिन 20 फीट अपनी चौड़ाई छोड़कर नदी लगभग 50 से 70 फीट चौड़ी होकर जब यहाँ पे रौद्र स्वरूप धारण करके आगे की तरफ बहने लगी तब यहाँ पे 5 से 7 जितने कच्चे और पक्के मकान भी थे जो कि नदी अपने जल प्रवाह के साथ उन सभी मकानों को लेकर आगे की तरफ बह गई। मकानों के अंदर जो भी सामान था वो सब कुछ बह गया और ये जो ज़मीन आप देख पा रहे हैं ये भी लगभग 15 से 20 फीट जितनी ये ज़मीन भी धंस गई। आप तस्वीरों में देख लीजिए अभी आवाजाही के लिए जो पुल बनाया हुआ है उसका सड़क जो है वो यहाँ पे अभी तो शुरू कर दिया गया है लेकिन 20 फीट जितना बताया जा रहा है यहाँ पे ज़मीन जो है वो धंस गई। जो स्थानीय लोग हैं उनकी बेबसी जो है उसका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं क्योंकि 5 से 7 जितने यहाँ पे मकान थे सारे के सारे मकान नदी में ही बह गए। और जो स्थानीय लोग हैं जिनके यहाँ पे मकान थे वो लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं उनसे भी बात करेंगे। क्या नाम है आपका और किस तारीख को बारिश हुई और उसके बाद क्या हालात? 23 तारीख को बारिश हुई उसके बाद पूरा मकान चले गया हमारा। अच्छा, कितने लोग आपके घर में आप लोग रहते थे कितने साल से? 5 फैमिली है, 5 जन। 20 साल से यहाँ पे 20-25 साल। कितने साल से आप रहते हैं यहाँ पे लगभग हो गए 30 साल हो गए। अच्छा, घर में क्या क्या सामान था जो सब कुछ बह गया? टीवी, फ्रिज, कबाट, राशन वगैरह, कपड़े वपड़े पूरे चले गए। कुछ नहीं, कपड़े भी दूसरे देते वो पहनते, कुछ नहीं है हमारे पास। अच्छा, सब 23-24 तारीख से अब आज 10 दिन होने आ रहा है। कैसे आप लोगों का सामान्य जीवन चल रहा है क्योंकि सब कुछ बह गया? हम कभी ये पारसी हॉल में रहते थे, अभी वो कुमार साड़ा में रहते थे। ऐसे सब रहते हैं हम। कोई किट वगैरह सब देते वो खाते हैं। अच्छा, बाल बच्चे कहाँ हैं आपके? बाल बच्चे घर पे ही हमारे 3 लड़के हैं हमारे, 2 हम हैं। फ्रिज कबाट वगैरह सब पूरा पूरा चले गया, कुछ ही नहीं है, ज़मीन पड़ी है खाली हमारे पास में। तो अब जमीन पड़ी है कैसे वापस से उन चीज़ों को आप बसाओगे? क्या दिमाग में सोच आती है क्योंकि एक कच्चा पक्का एक मकान था वो भी बारिश में बह गया? अभी सरकार जो करेगी वो उसे देखते ही राहत कुछ देंगे हमको, हिसाब से होगा। हमारे पास तो कुछ ही नहीं है सर। क्या है बहन भाई लोग को, सरपंच क्या क्या मदद अब तक आपको मिली? बहन भाई हमारे सभ्य है, उन्होंने सब किया, खाने से पीने से उन्होंने कुछ किया, सब दौड़ धाम बड़े बड़े लोगों को बुलाया, खाने पीने का व्यवस्थित कर दिया। अच्छा, क्या कामकाज क्या करते हैं आप? हम कटलेरी का व्यापार करते हैं। पर वो सब चला गया, अभी कुछ नहीं है, ऐसे ही बैठे हैं हम तो। कुछ है ही नहीं हमारे पास में। वो सब देते, मदद करते, वो खाते। इससे हमारे भाविन भाई ने हमारी मदद की है, हमको किट वैसे वितरण किया है। सरपंच श्री गुलाब भाई ने हमको आए, हमसे मिले, तुम साथ रहो तुम्हारा सब अच्छा हो जाएगा, ऐसा तो हमको बोला है। तो मदद यहाँ पे स्थानीय प्रशासन की तरफ से लोगों को की ज़रूर से जा रही है लेकिन जो मदद है वो कितनी संभव हो पाती है वो तस्वीरों से भी आप देख पा रहे हैं। जो सामाजिक कुछ कार्यकर्ता हैं जिन्होंने लगातार लोगों को मदद की है उनसे भी हम बात करेंगे किस प्रकार की स्थिति थी। क्योंकि जब हम लोगों से बात कर रहे हैं लोग कह रहे हैं कि कावेरी नदी जो कि अभी फ़िलहाल बहती हुई ज़रूर से दिखाई दे रही है लेकिन हम जहाँ खड़े हैं यहाँ भी 8 से 10 फीट जितना पानी बह रहा था। 5 से 7 मकान यहाँ पे थे पूरे बह गए। जी, एक्चुअली क्या 23 तारीख को जो बारिश आई वो इतनी ज़्यादा बारिश थी कि नदी सहन नहीं कर सकी, मतलब नदी ने अपनी दिशा बदल दी
नदी ने अपनी जो मूल दिशा है वो बदल के सीधे घरों की तरफ आ गई। वो पीछे की तरफ कब्रिस्तान है, वो कब्रिस्तान की दीवार तोड़ के इन घरों की तरफ आ गई। उससे जो कच्चे मकान थे या थोड़े कम पक्के मकान थे वो सारे सारे के सारे बह गए अंदर, और कुछ लोगों के घर के अंदर से पानी से उनका भी काफ़ी नुकसान हुआ। लेकिन दोपहर के अंदर समय में ये बाढ़ आई, तो दोपहर के समय बाढ़ आने से सबको अलर्ट दे दिया था, इसलिए तुरंत सबको यहाँ से रेस्क्यू करके व्यक्तियों को निकाल दिया अंदर से। जब प्रशासन तो कई कोशिश करता है जब ऐसी परिस्थितियां खड़ी हो जाती हैं, लेकिन जो स्थानीय लोग होते हैं उनकी भूमिका बहुत अहम हो जाती है। आप लोगों ने लोगों तक मदद कैसे पहुंचाई? क्योंकि हम जब लोगों से बात कर रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि आसपास में वो बीते 8-10 दिनों से रहने को मजबूर हैं। राशन की किट्स उन तक पहुँचाई जा रही है, उनका जीवन तो फिलहाल इसी तरह से चल रहा है। लेकिन किस तरह से इस मुसीबत की घड़ी में आप लोगों ने कंधे से कंधा मिलाकर लोगों को मदद करने की कोशिश की? एक्चुअली इसके अंदर हमारे ग्राम पंचायत मासदा सरपंच श्री गुलाब भाई पटेल, डेप्यूटी सरपंच हेमाबेन, हमारे यहाँ के स्थानिक सभ्य सुनीता बेन पटेल, एक हमारे यहाँ पे गांधीनगर फड़िया में वहाँ प्रॉब्लम हुई, वहाँ एक चिराग भाई करोड़िया हमारे ग्राम पंचायत सभ्य, और ग्राम पंचायत के लोगों ने और स्वयंसेवी संस्थाओं ने यहाँ की जो व्यक्तिगत मदद की, स्वयंसेवी संस्थाओं ने मदद की। इस प्रकार से पूरा आयोजन करके इनको कोई तकलीफ पड़ने नहीं दी अभी तक। इनको रेस्क्यू करके एक हॉल में रखा गया, वहाँ खाने पीने की व्यवस्था पूरी की गई उनकी, और मतलब जितना हो सके उतनी पूरी मदद की गई। लाइट की प्रॉब्लम थी तो 24 घंटे के अंदर जीवीबी ने हमारी कामगिरी मतलब पूरी लाइट रेगुलर कर दी थी। यहाँ ये पुल टूटा हुआ है, इसको भी आरएनबी डिपार्टमेंट ने तुरंत 2 दिन के अंदर पूरा रास्ता खुला कर दिया था। मतलब सरकार की तरफ से या ग्राम पंचायत या पंचायत तालुका पंचायत की तरफ से जितना हो सके उतना सारा के सारा काम किया गया है। तो मैं आपको फिर से वही चंपावाड़ी की तस्वीरें दिखाना चाहूँगा। आप ये एक पक्का मकान देख पा रहे हैं जहाँ पे एक इलेक्ट्रिसिटी का मीटर भी लगा हुआ है। उस मीटर तक बताया जा रहा है कि पानी बह रहा था, यानी कि लगभग 7 से 8 फीट ये पूरा जो मकान है ये पूरा पानी के अंदर डूबा हुआ था। इसकी दोनों तरफ के जो मकान थे, कुछ पक्के मकान थे, कुछ कच्चे मकान थे, जो कि पूरी तरह से बह गए, क्योंकि जो कावेरी नदी यहाँ पे 20 फीट की चौड़ाई से बहती है, उसमें जूझ डैम जो कि यहाँ से करीब 5 किलोमीटर की दूरी पर आया हुआ है, जूझ डैम में से पानी ओवरफ्लो हुआ, और ओवरफ्लो होने की वजह से नदी ने अपनी जो चौड़ाई है वो 20 फीट से बढ़ाकर करीब 70 से 80 फीट की चौड़ाई कर ली। और जो आप पक्का मकान देख पा रहे हैं वो भी लगभग 7 से 8 फीट यहाँ पे डूबा हुआ था। लगातार जो स्थानीय लोग थे उन्होंने जिन लोगों को समस्याएं थी, जिनके पूरे जो मकान हैं वो पानी के अंदर जो बह गए थे, उन लोगों को लगातार मदद की। प्रशासन की तरफ से भी एनडीआरएफ एसडीआरएफ की जो टुकड़ियां हैं वो भी लगाई गई। फिलहाल नवसारी में अगर बात कर लें तो अभी भी 4 जितनी एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की जो टुकड़ियां हैं वो यहाँ पे स्टैंड बाय रखी गई हैं। बीते लगभग 2 से 3 दिनों से बारिश यहाँ पे रुकी हुई है, लेकिन लगातार कोशिश की जा रही है कि किसी प्रकार से किसी भी रोग का जोखम जो है वो ना फैले, और जो मकान यहाँ से बह गए हैं, जो कि फ़िलहाल निराधार हो गए हैं, उन लोगों को लगातार उनकी मदद की जा सके और उनके रहने की व्यवस्था स्थानीय लोगों के समेत प्रशासन के द्वारा की गई है, और राशन किट पहुँचा के लोगों का जो जीवन है वो फिर एक बार पटरी पे लौटे, ऐसी कोशिश प्रशासन की तरफ से की जा रही है। कैमरा पर्सन साइद आलम के साथ अतुल तिवारी, आज तक, नवसारी।